बीजेपी सांसद कंगना रनौत की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर जब वो पहली बार सदन में बोलने खड़ी हुई तो विपक्ष के तमाम नेता उनके सामने खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी ओर अब इस बात पर बहस हो रही है कि कंगना रनौत सांसद रहेंगी या उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है कि उनको नोटिस जारी किया गया है और हाईकोर्ट ने 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उसके बाद हाईकोर्ट कोई फैसला लेगा कि कंगना रनौत की सदस्यता रहनी चाहिए या उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए या रद्द कर दिया जाए। अब संसद से वो बाहर निकलेंगी या संसद में रहेंगी, अब पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से जब चुनाव हो रहा था हिमाचल के मंडी में, तो कंगना पर आरोप है कि किसी के पर्चे को जबरदस्ती खारिज करा दी थी। अब वो व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया है और वो मांग कर रहा है हाईकोर्ट से कि इनकी सदस्यता खत्म की जाए। तो क्या कंगना रनौत फिर से सांसद बनी रहेंगी या उनकी सदस्यता खत्म होगी? ये एक बड़ी खबर है जो पूरे देश के लोगों में बहस का मुद्दा बनी हुई है। आपको पता होगा कि कंगना रनौत टाइम पर समय समय पर वो विवादों में घिरी रहती हैं। कभी वो कहती हैं कि 2014 में असली आज़ादी मिली है और जितने भी आज़ादी के सपूत हैं वो उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर देती हैं। अब वो जब पहली बार सदन में बोलने खड़ी हुई तो कहती हैं कि 60 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ। एक तरफ कहती है कि आज़ादी 14 में मिली है और दूसरी तरफ जब सांसद बन के आती हैं तो कहती हैं कि पिछले 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, जो काम हुआ है वो पिछले 10 सालों में हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कंगना रनौत क्या कहना चाह रही हैं। एक तरफ झूठ बोलती हैं कि आज़ादी ही नहीं मिली थी और दूसरी तरफ बोलती हैं कि पिछले 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। अगर आज़ादी नहीं मिली थी तो फिर कौन सी सरकार थी, किस काम का वो हिसाब मांग रही हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं। लगातार वो किसानों को खालिस्तानी कह रही थी। तो उसके बाद जब वो पहली बार सदन में शपथ लेने आ रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर किसान की एक बेटी ने उनको जोरदार तमाचा मारा था, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई थी कि कंगना रनौत को आखिर जोरदार तमाचा क्यों मारा गया। उसके बाद उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद पंजाब के किसानों ने उस जवान के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और कहा था कि जिस तरीके से कंगना रनौत ने किसानों को खालिस्तानी कहा, 500 रुपये लेकर जो महिलाएं वहां पर आई थी उनको कहा था कि 500 रुपये में वो किसान आंदोलन में आई हुई थी, जिसकी वजह से उस जवान ने इनको थप्पड़ मारा था। जब सस्पेंड किया गया तो हरियाणा और पंजाब के हजारों किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे और जो सस्पेंड किया गया था उसको बहाल करने की मांग कर रहे थे। लेकिन फिर उस जवान को वापस से नौकरी पर बुलाया गया है। तो कंगना रनौत को कभी थप्पड़ मारा जा रहा है, तो कभी कहती हैं कि आज़ादी 14 में मिली, तो कभी सदन में खड़े होकर ये कहती हैं कि 60 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद लगातार वो ऐसे बयानबाजी करती हैं जिससे दो समुदायों में बहस छिड़ जाती है और नफरत परोसने का काम करती हैं। अब उनकी संसद की सदस्यता पर पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। जब वो सदन में बोलने खड़ी हुई तो तमाम नेताओं ने उनका विरोध किया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने उनकी जमकर फटकार लगाई थी और कंगना रनौत को लताड़ दिया था। यहाँ तक कि कहा कि आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी में कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप लोग बेईमानी से जीत कर आए हैं। आपको पता होगा कि जब से 2024 के नतीजे आए हैं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। जो ऐसे मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, जब वो बोलने खड़े हुए थे तो सरकार के तमाम नेता बार बार खड़े होकर उनको इंटरप्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक बार खड़ा होना पड़ा और ये कहना पड़ा कि राहुल गांधी पूरे देश के हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर देशवासियों के सामने झूठ बोल रहे थे। अब राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं। कल वो जिस तरीके से सुल्तानपुर में थे, सुल्तानपुर में कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई, चाहे वो मोची की दुकान पर हो या फिर नीट के जो विद्यार्थी थे उनसे मुलाकात हो या फिर लोको पायलट। आपको पता होगा कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी लोको पायलट से मिलने गए थे। अब जब कल वो सुल्तानपुर पहुंचे थे तो वहां पर भी लोको पायलट से मुलाकात हुई थी। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है,
वही नरेंद्र मोदी अब यह कहने को मजबूर हो गए हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। 2 घंटे तक मैं खड़ा था, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता नारेबाजी कर रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि विपक्ष लगातार यही सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों के सपोर्ट पे बोलें, उनकी जो समस्या है उसको सुने, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ पर नहीं बोल रहे। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या कंगना रनौत की संसद की सदस्यता रहेगी या वो सदन से बाहर जाएंगी? जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, अब जवाब में कंगना रनौत क्या क्या कहती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट कोई फैसला लेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।